आज के समय में सबसे ज्यादा चिंता हर व्यक्ति को जो है वह है धन कमाने की, पैसा कमाने की। इतना हौज पौज हो रखा है व्यक्ति, इतनी दौड़ भाग कर रहा है इकट्ठा करने के लिए। हर व्यक्ति को ये चाहे कि मैं अपने, उसके शादी हो गई, जिम्मेदारी आ गई, बच्चे हो गए, बस वो पैसा जुटाने में लगा है, बंगले बनाने में लगा है, गाड़ियां खरीदने में लगा है, बच्चों को ऐशो आराम की जिंदगी देने में लगा है। और इतना लगा है कि उसको अपनी सुध बुध ही नहीं है, उसके पास में खुद के लिए समय नहीं है। वो सोच ही नहीं पा रहा है कि जितनी तेज रफ्तार से मैं भाग रहा हूँ, जितनी तेज रफ्तार से मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं जो जितना समय जहां देना है वहां दे रहा हूं? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। बस वो एक रफ्तार को देख रहा है कि सब लोग, यानी अपने से ऊपर वाले लोग, वो नीचे वाले को तो देखता ही नहीं है। जो यानी जैसे मान लो मैं जितना भी कमा रही हूँ, तो मेरे से नीचे जो कमा रहे हैं मैं उनको नहीं देखना चाहती। वो मेरी नजरों में गरीब हैं। लोगों की बात कर रही हूँ मैं, लोगों की जो सोच है उसकी बात कर रही हूँ कि मेरे से जो नीचे है वो सब गरीब है, मेरे से जो ऊपर है उनकी लाइफ अच्छी है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, उनकी हेल्थ इश्यूज कितने हैं, उनके पर्सनल रिश्ते कैसे हैं, रिलेशंस कैसे हैं, डजंट मैटर। किसी को कोई नहीं पड़ी है, किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है कि हम उसके बारे में जानें। उसको ये पड़ी है कि उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास में कितनी लग्जरियस लाइफ है, वैसी मेरे को जीनी है। और उसका बच्चा कितनी महंगी स्कूलों में पढ़ रहा है, उसका बच्चा कितना लग्जरियस है, कितनी लग्जरी लाइफ जी रहा है, वैसा मेरा बच्चा जिए। इस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसमें न उनको कोई सुध बुध है, न दिन को दिन, न रात को रात, न हेल्थ के बारे में, न मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता है। उन माता पिताओं के लिए ये वीडियो लेके आई हूं मैं। आप ये चिंता व्यर्थ की कर रहे हैं। उन सबको ठीक है कि व्यक्ति जब जिम्मेदार बन जाता है, जिम्मेदारी आ जाती हैं, तो थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए, पर इतना ही नहीं कि जिस तरह से हाथ मुट्ठी में से बालू की रेत खिसक जाती है, समय खिसक जाए। और जितने भी आज समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, आज जो कमियां हैं हमारे समाज में, और जिसकी चिंता हमें करनी चाहिए उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है, वो है आज के बच्चों की मानसिकता, मेंटलिटी। हर माँ बाप बस कमाने में लगा है, उसके पास में इतना भी समय नहीं है कि उसकी बॉन्डिंग अपने बच्चे से हो पाए। आज के समय में बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, माता पिता को पता ही नहीं है। बच्चे किस लाइन पे जा रहे हैं, बच्चे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, अपने आप को कितना आइसोलेट कर रहे हैं, या फिर बच्चा अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं, बच्चा किस एनवायरनमेंट में जी रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है मेरे बच्चे के सिर से लेके पैर तक जो चीजें वो पहनता है वो ब्रांडेड होनी चाहिए। मेरा बच्चा अगर घर से बाहर निकले तो लोग कहें कि ये उसका बच्चा है, देखो इसके पास में कितनी महंगी गाड़ी है। मेरा बच्चा अगर कहीं पे पढ़े तो लोग कहने चाहिए कि देखो बच्चा कितनी लाखों की फीस में पढ़ रहा है। ये मानसिकता पता नहीं कहां से पनपी है, किसने जहर घोला है लोगों की सोच में, और हर व्यक्ति उससे अफेक्टेड हो गया है, उससे ग्रसित हो गया है और उस चाल में चलने लग गया है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं उन पेरेंट्स से कि सबसे पहले आप आपके बच्चे के लिए कितना धन इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, कितनी सेविंग्स कर रहे हैं, उसको सेकंड प्रायोरिटी दें। फर्स्ट प्रायोरिटी दें कि आपके बच्चे की आपसे बॉन्डिंग कैसी है, आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, आपका बच्चा जो जीवन जी रहा है उसमें वो संतुष्ट है या नहीं, और आपसे उसके रिलेशन कैसे हैं, बच्चे के जीवन में क्या चल रहे हैं। बच्चे घर से गायब हो जाते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, बच्चे अपने आप की दुनिया में गुम हो जाते हैं, बच्चे नशा करना सीख जाते हैं, माता पिता को कुछ पता नहीं चलता है। बच्चे जब जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं तब पेरेंट्स कहते हैं हम तो बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे थे, बच्चे को पता नहीं क्या कमी आई। पता ही नहीं चला बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था। जब आपको ही नहीं पता चला कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो पड़ोसियों को या दुनिया को या समाज को कैसे पता चलेगा? जिसने आपकी कोख से जन्म लिया, आपकी छत्र छाया में पला, आपको ही नहीं पता है कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा? एक डॉक्टर को कैसे पता चलेगा?
इसीलिए ये जनरेशन वो है जो आने वाला भारत का भविष्य बनाएगी। ये जनरेशन वो है जो आने वाला भारत का भविष्य बनेंगे। ये जनरेशन वो है जो आपका नाम डुबो भी सकते हैं और आपका नाम कर भी सकते हैं। इसीलिए आप कमा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उससे 25%, 20%, 10% कम कमा लीजिए, लेकिन अपनी औलाद से, अपने संतान से बॉन्डिंग बनाइए। और पेरेंट्स को चाहिए, ये चाहे आप चेतावनी समझिए, सलाह समझिए या सजेशन समझिए, कुछ भी समझिए, आपको चाहिए कि आपके बच्चे की जो जिंदगी में चल रहा है वो आपसे आके शेयर कर पाए। हर कोई बच्चा, लड़का हो या लड़की, आप हमेशा लड़की को लेके इनसिक्योरिटी करते हैं, लड़की के पता नहीं क्या है, लड़की के लिए मैं ये करूं, लड़की के लिए मैं वो करूं। अरे लड़का हो या लड़की, किसी के साथ भी शोषण हो सकता है, किसी की भी जिंदगी दांव पे लग सकती है, किसी के साथ भी हरासमेंट हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि जेंडर आप आइडेंटिफाई करें, लड़की के साथ ही ऐसा हो सकता है। आपका लड़का भी गलत चंगुल में फंस सकता है, आपके बच्चे को भी, लड़के को भी कोई भी फंसा सकता है। इसीलिए आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है और सबसे जरूरी माता पिता को जो चाहिए, सेविंग के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, धन के रूप में, लग्जरियस लाइफ के रूप में, अपने बच्चों से बॉन्डिंग। जब आप बैठे, उसके मन में जो भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो आपसे डायरेक्ट आपको आके बताए, हिचकिचाए नहीं मुझे ऐसा नहीं, ये चल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ये नहीं लग रहा है। ये है आपकी असली दौलत, ये है आपकी असली सेविंग। आपके अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए धरे के धरे रह जाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता चले कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। इसीलिए ये रात दिन की दौड़ भाग में आप जो भूल गए हैं उसको सब वक्त रहते याद कर लें, समझ लें। जिसको आपने धरती पे जन्म दिया है और जिसके लिए आप कर रहे हैं वो कैसे हालात में है, वो कैसी जिंदगी जी रहा है और वो क्या सोच रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए। वरना बैंक बैलेंस, बैंक के भरी पड़ी रह जाती हैं, करोड़ों अरबों खरबों के बंगले पड़े रह जाते हैं, उसके अंदर रहने वाला कोई नहीं होता। इसलिए आपको चाहिए खुशहाल जिंदगी, तो बच्चों से बॉन्डिंग बनाइए और बच्चों की मानसिकता को परखिए, 2 पैसा कम कमाइए लेकिन खुशहाल जिंदगी बनाइए।